मैक्रोन जो हैं फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर सर वो विजिट करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। सर वहाँ पर उनकी इनोवेशन उनके जो इस्तकबाल के लिए नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे और बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो तारीखी जगह है जहाँ पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है, वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है, उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, किस क्या इंटरेस्ट हो? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखें ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक। तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर, ये वो सारे मामला वो इंडिपेंडेंट है अब। ठीक है, फिर वो लोग अब उनकी कोशिश है वो स्किलफुल लोग पैदा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, अब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जॉब नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें इम्पेक्ट करती है। और फिर जब इंटरनेशनली मार्केट ने आना ही आना है, वहाँ पे जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी बाहर से लोगों ने आना है। बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट। जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, अब देखें वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं। वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं नहीं जो काफर ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो फिर आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। वो देखे ना, वो इंडस्ट्री में कहाँ पे चलेगी, इंपोर्ट कहाँ पे चलेगी, आईटी में कहाँ पे चलेगी। स्टॉक मार्केट के बारे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता जाऊं, दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर बन गया इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि वो हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था उसके रोड शो में फ्रांस के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए थे। तो ये चीज़ें देखकर पाकिस्तानियों को क्या रोना होता है, और वो लोग बोलते रहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, हमें कोई भीख भी देने नहीं आता। उधर इंडिया में फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। तो पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है डेली स्वेग का, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेहनत कर रहे हैं ना। अब देखिए, जो भी मेहनत करेगा ना, फिर चाहे वो किसी कंट्री में है या वो, आप कंट्री छोड़ें, आप मतलब इंडिविजुअल पे आ जाए। एक बंदा मेहनत करता है ना, एक बंदा वेला रहता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो मेहनत करता है वो एट लास्ट जो है ना, एंड उसका यही है कि वो ग्रो करेगा। और जो मेहनत नहीं कर रहा, जो कह रहा है मैं घर पे बैठा रहूँ, मुझे सारा कुछ वहीं पे मिल जाए, या बस मैं कहीं भीख मांगने वाले कितने आते हैं। अब ये सारी ज़िंदगी भीख मांग के खाएंगे, उसकी आदत बन गई है ना। उसने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं 2-3 घंटे काम करूँ ना, 1000-1500 कमाऊंगा, सुकून से होटल में बैठ के खाना खाऊंगा, इज्जत मिलेगी, मैं भी दूंगा, मैं भी 10-20 मिनट किसी को चैरिटी कर दूँ। नहीं सोचेगा, वो कहेगा नहीं, इस तरह बड़ा स्वाद आता है, ऐसे ऐसे करो, मांगो, मांग के खाओ, बस ठीक है, रात गई बात गई। जब तक आप नहीं सोचेंगे इंडिपेंडेंट होने का, गैरत बड़ी चीज़ होती है। कैसे देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशंस का। जब रिलेशंस की बात आती है तो हम इंडिया से कहते हैं नहीं, रिलेशन नहीं बेहतर हो सकते, लेकिन दुनिया के अंदर अभी अयोध्या उन्होंने राम मंदिर बनाया बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। सर वो दुनिया की इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो आज तक वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, जो वो काम कर रहे हैं। सर वो अपने मजहब को भी साथ लेके चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी लेके चल रहे हैं। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची और दुनिया को दिखाई तो दुनिया हैरान रहेगी कि यार इतना कमाल का स्ट्रक्चर, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दुनिया हैरान है वो जो काम कर रहे हैं आज उनके। अगर हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट, दुनिया में अमेरिका जितनी एक साल में करता है वो तो इंडिया एक दिन में, एक महीने में उतने ट्रांजैक्शन करता है। आप बताएं मुकाबला किधर है दुनिया से। मैं वही तो कह रहा हूँ, मार्केट बड़ी है ना, उनकी पॉपुलेशन देखना पड़ेगी। फिर एक होता है सिर्फ पॉपुलेशन होना, एक होता है स्किलफुल भी होना। वो पॉपुलेशन के साथ अब स्किलफुल भी है, दोनों चीज़ें हैं ना, एक चीज़ नहीं है। एक चीज़ सिर्फ आप तादाद से भी कुछ नहीं बनता ना, तादाद के साथ स्किलफुल भी तो कम नहीं है तादाद में, बस हमारा 25 करोड़। तो फिर लेकिन वो चीज़ें डायरेक्शन नहीं है ना। देखें, आवाम का भी कसूर नहीं है। जब तक आप जो बड़े हैं ना, जिनके पास पावर्स है, वो चाहते नहीं है नीचे वाले समझे इन चीज़ों को। और जब तक वो आपको अवेयरनेस देंगे ना, एजुकेशन बड़ी बला चीज़ है। जिस दिन आपको एजुकेशन आ गई ना, शऊर आ गया ना, आपने ऊपर जो सीटों में बैठे उनको बैठने नहीं देना, और वो कभी चाहेंगे ही नहीं आपको शऊर आए। तो शऊर के लिए खुद भी स्ट्रगल करना चाहिए। अब अगर वो इतना आगे जा रहे हैं ना, अगर वो सारी टेक्नोलॉजी, हमारा मज़हब क्या रोकता है इन चीज़ों से कि आप तरक्की ना करें,
फाइनेंस पे काम ना करें। हमारी सोच भी तो उस तरह की बनी हुई है। हम अब भी सोचते हैं कि घोड़ों पर जाकर चिट्ठी दे के आएंगे, घोड़ों पर जाकर जंग लड़ेंगे, लेकिन दुनिया तो तब्दीली की तरफ जा रही है, रेवोल्यूशन ला चुकी है। इंडिया की अगर टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो कितने वो आगे चले गए। आईटी के बारे में तो हमारे यहाँ पर अभी तक कोई पता ही नहीं है। अगर लोगों को कहेंगे कि पेमेंट मैं बैंकिंग के जरिए करूँ तो वो डरते हैं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, बैंकिंग को नहीं जानते हम, ऑनलाइन काम की ई कॉमर्स की तरफ नहीं आते, यूट्यूब की तरफ नहीं आते। ये सारी चीज़ें की अवेयरनेस ही नहीं है हमें। एजुकेशन कौन देगा आपको? कौन देगा? एजुकेशन देता है जो पावर्स में है, जिनके पास ओहदे हैं। ओहदेदार चाहता है आपको शऊर ना आए। देखे ना, डिपेंड तो ये करता है ना कि वो चाहता क्या है। जब तक नीचे से ऊपर नहीं लोग आएंगे ना, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग होते हैं ना जो अपना करके खाते हैं, जब तक इनमें से ऊपर नहीं जाएंगे ना तब सिस्टम नहीं बदलेगा। वो हमें सोचना। अब इलेक्शन आ रहा है ना, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जिसको देखिए इलेक्शन में खड़ा कौन है। पहले सबसे पहले आपने ये देखना है इलेक्शन लड़ कौन रहा है। कोई पढ़ा लिखा आदमी, सुलझा हुआ आदमी, अच्छी तबीयत का आदमी इलेक्शन का सोचता भी नहीं है। क्यों नहीं सोचता? उन्होंने पता है यार क्या है यार, ये जो है ना रफड़, ड्रामेबाजी, टेंशन। फिर पहले आपने किसी पार्टी के साथ लिंक होकर लड़ना है तो आपने उसको पार्टी को चंदा देना है। चंदे की मद में आपने मल्टी मिलियंस देने हैं। अब मुझे बताएं, शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो जॉब करता है या छोटा मोटा कारोबार करता है, वो पैसे देगा? क्योंकि मैं पागल हूँ कि मैं करोड़ों रुपए की पार्टी। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मतलब पाकिस्तान का रोना तो इंडिया के लिए हमेशा से रहता है। तो अभी क्या हुआ था, इनविटेशन में हम लोग फ्रांस को दिया गया था कि प्रेसिडेंट आप एक रोड शो के लिए इंडिया में पधारे। रिपब्लिक डे का जो टाइम था 26 जनवरी, उसी टाइम के लिए। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी को देख के उनको समझ में आई कि अभी भाई भारत जो है हर देश को कुछ ना कुछ दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उससे मिल रहा है। इसलिए वहाँ पे कई देशों के प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में आते हैं हमारे इन्विटेशन पर। सेम वही बोल रहे थे कि नहीं, हमारे इन्विटेशन से कोई नहीं आते क्योंकि हम लोग भीख मांगते रहते हैं। और जब ये बात थी, जब डेली से का जो आपका एंकर है उसने बताया सामने से, तो वो बंदा समझ रहा था काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। देखो, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानियाँ जाहिल होते हैं, मतलब जितने भी पाकिस्तानी होते हैं जाहिलों वाली बातें करते हैं। नहीं ऐसा ऐसा है, हमने बुलाया नहीं इसलिए नहीं आया। लेकिन वो रियलिटी पता चल गया कि इन्विटेशन देने में नहीं आते। कई बार आपने देखा होगा कि सऊदी के प्रिंस वगैरह भी जो रहते हैं वो सीधे इंडिया आते हैं इन्विटेशन के लिए, तब भी उनकी बहुत सारी जलती है। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि नहीं ये हो गया भाई, उधर चले गए, हम तो बुलाए नहीं थे, उनको नहीं जाना चाहिए था, क़यामत का टाइम आने वाला है इसलिए ऐसा इंडिया के लिए काफ़िरों के देश में ऐसा जा रहे हैं। तो ये बहकी बहकी बातें पाकिस्तानियाँ हमेशा से ही करते हैं और हमेशा से करते आएंगे। कुछ परसेंटेज जो अभी पाकिस्तान में है, जो अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जैसे इस बंदे की बातें मैं सुने, मुझे भाई बहुत अच्छी लगी इसकी बातें। जो भी है रियलिटी और फैक्ट अगर इसके सामने प्रेजेंट किया गया तो वो सच्चाई से इसका सामना कर रहा कि हाँ हाँ भाई, इंडिया देता है किसी देश को, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें हैं, ट्रेडिंग चलती है आपस में, डेवलपमेंट की ओर आगे जा रहा है। हर चीज़ में बंदे ने एग्री किया है। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों क्या है, बस नहीं, हमारा काफिरों का मुल्क है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क़यामत आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ऐसी ऐसी तो बातें करते हैं। तो अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है, पाकिस्तान भी आगे ग्रो करेगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ओपिनियन था इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।